LTI, the Trusted Training Institute for Competitive Exams welcomes you. Dear student, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लोग भी तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से जिसने तैयारी की हो उसको एक चीज़ कंफर्म है कि एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो टाइम बहुत कम पड़ता है, राइट? सिंपल, उस टाइम को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, सिंपल कैसे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए अर्थमेटिक के, उसके लिए काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स होती है। अगर वो आपकी एग्जाम में अगर आप लागू कर पाओ तो बहुत इजीली एकदम क्विकली आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आज मैं आपको कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर करना हो आपको, तो स्क्वायर की टेक्निक देने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि कभी भी आपके अर्थमेटिक में या तो फिर आपके सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी अगर आपको स्क्वायर करने की जरूरत पड़े तो सेकेंड्स में आप स्क्वायर कर पाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप एक बार इस 3 क्वेश्चन को सही से खुद करिए। सिंपल, आप जिस तरीके से भी आपके पास जो भी टेक्निक हो उस टेक्निक को फॉलो करते हुए ये 3 क्वेश्चंस को करिए सिंपल, और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वीडियो को यहाँ पे पोस्ट कर आप ये तीनों क्वेश्चन को खुद करिए जो भी एक टेक्निक आपके पास है, जिससे आपको क्या है का आइडिया आ पाएगा कि जो मैं आपको टेक्निक बताने जाऊं उस टेक्निक का आपको क्या लाभ हो सकता है। एक बार आप अपनी तरीके से इसको करिए। फाइन, आई होप आपके तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे। ये 3 क्वेश्चन जो है और मैक्सिमम में बोलूं, अगर अभी आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, अभी मैं जो टेक्निक दूं उसके बाद आप मैक्सिमम 1 मिनट में तीनों क्वेश्चन कर पाओगे। 1 मिनट में ये तीनों क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे सिंपल 1 मिनट में। अगर इसकी सही से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो वही 1 मिनट में आपसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएंगे। अभी आपने जो किया, जो भी अपनी तरीके से, उसमें एक बार देख लीजिए कि क्या आपके 1 मिनट में वो तीनों क्वेश्चन हो पाए कि नहीं। अगर नहीं हो पाया है तो सही से ध्यान दीजिए और टेक्निक को समझिए। तो क्या करना है आपको, कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है तो मैन्युअली ना करने जाए, अलग अलग तरीके से आपने किया होगा, नोट ए इश्यू। जो भी तरीका आपने फॉलो किया हो दैट इज डजंट मैटर। अब थोड़ा ध्यान देके समझिए। पहले क्या करिए, इस डिजिट का स्क्वायर लिख दीजिए 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, बट सिंगल डिजिट नहीं लिखने का, 0 4 लिखिए। अब दूसरे डिजिट का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर मतलब के 16, सिंपल। तो 1604 हुआ ये। अब क्या करने का, अब ये 3 जो नंबर है 4, 2 एंड ऊपर का 2, तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एक यहाँ पे क्रॉस लगा के उसके बाद 16 लिखिए। नाउ मेक द टोटल ऑफ दिस, इसका टोटल कर दीजिए सिंपल, तो you'll get आंसर 1764। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम क्विकली शॉर्टकट से आंसर निकाल पाओगे। अगर सही से समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। इसका स्क्वायर करना है तो एक बार 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, दैट्स अ 16। फिर 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, दैट्स अ 09। खाली 9 ना बोले, ऑलवेज 2 डिजिट में 09। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 3 4 जा 24, 3 4 जा 12, 2 जा 24, बट एक क्रॉस लगा के लाइक दिस सिंबल। नाउ जस्ट मेक द टोटल ऑफ दिस सिंबल, तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो 1156 यू विल गेट। अभी भी ना समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। पहले 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, इट विल बी 09, 8 का स्क्वायर इट विल बी 64 एंड 8 3 जा 24, 2 जा 48, बट एक क्रॉस लगा के सिंपल लाइक दैट सिंपल। तो इसका आंसर आपका निकल जाएगा 6889। तो एकदम क्विकली ऐसे कोई भी नंबर आपके एग्जाम में आए तो एकदम क्विकली आप उसका स्क्वायर कर पाओगे। इसका अगर आप सही से ध्यान रखते हुए थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो फिर आपको इसको पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली ही इसके आंसर निकाल पाओगे। पेपर पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस हो तो। अभी विदाउट प्रैक्टिस भी आप ये तीनों करोगे तो भी 1 मिनट से कम टाइम में आपका हो जाएगा। बट ये चीज अगर आप डेली 8 10 8 10 5 10 8 10 ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो तो 7 एक दिन के बाद ये 3 क्वेश्चन की जगह पे यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपसे 1 मिनट में हो पाएंगे। अभी यहाँ पर आपको एक ऐसा भी यहाँ पे ट्रिक देना चाहूंगा मैं कि जिसमें स्पेसिफिक यूनिट प्लेस पर 5 हो तो
अगर यूनिट प्लेस पर आपको 5 दिया गया हो तो अभी हमने जो देखा उसमें क्या था कि यूनिट प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो, 5 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो आप ऐसे करें, 5 हो तो भी इस तरीके से आप कर ही सकते हो। बट अगर यूनिट प्लेस पर 5 है एंड उसका स्क्वायर करना है तो उससे भी थोड़ा आसानी से कर सकते हो। सिंपल कैसे, तो सोचिए, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे अगर आपको यूनिट प्लेस पर स्पेसिफिकली 5 दिया गया हो तो आप क्या करिए, तो के 5 का स्क्वायर पहले लिख लीजिए, दैट विल बी 25। अब 4 के बाद कौन सा डिजिट आता है, इट्स अ 5। 4 के बाद क्या आता है, 5, तो 4 5 जा 20, तो योर आंसर बिकम 2025। ऐसे कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर अगर 5 है, जैसे 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर इट विल बी 25, 9 के बाद 10, तो 9 10 जा 90, तो 9025 योर आंसर बिकम। जैसे 115 का स्क्वायर चाहिए तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लो 25, 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 इंटू 12 मतलब 132। तो ये आपके आंसर्स फटाफट बना पाओगे अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो। मतलब आपको मैंने दोनों चीज बता दी कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो कैसे स्क्वायर कर सकते हो, और यूनिट प्लेस पर इसके अलावा की कोई भी वैल्यू हो तो आप फटाफट स्क्वायर कैसे कर सकते हो। अगर ये सब टेक्निक आप ध्यान में रखते हुए अगर आपकी एग्जाम में इसको अप्लाई कर पाओ तो इसका बेनिफिट है। बट काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो टेक्निक तो सीख लेते हैं, टेक्निक उसको आती भी होती है, बट एग्जाम में फिर भी वो मैन्युअली ही सोल्व करते हैं। इस वजह से उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो आप भी खास ध्यान रखिए कि एग्जाम में कोई भी टेक्निक आप तब ही अप्लाई कर पाओगे व्हेन यू हैविंग इनफ प्रैक्टिस ऑफ इट। अगर आपने उसकी इनफ प्रैक्टिस की है तो वो एग्जाम में लागू होंगी, अदरवाइज आप भी एग्जाम में मैन्युअल तरीके से करोगे क्वेश्चन, ऐसी चीज आ जाएंगी। तो आज की टेक्निक मैंने आपको जो बताई उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, एक दो बार इस वीडियो को देख भी लेना आप सही से, सिंपल। अगर इसमें कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जरूर करना। थैंक यू।